विद्यापीठ पर। तो आज हम बॉटनी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रूट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? तो फ्रूट्स की अगर बात करें तो द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। राइपेंड ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट्स का नाम देते हैं। यानी कि जब आपकी जो ओवरी है जब वो राइप करती है, मैच्योर होती है, तो वो बाद में कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि द स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है पोमोलॉजी। व्हाट वी कॉल दैट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो फ्रूट्स है इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, हाउ फ्रूट डेवलप। यहाँ पे अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो ये कंसिस्ट होता है आपके 3 कंपोनेंट से, जिसमें पहले आता है आपका स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड लास्ट वन इज योर ओवरी। इन तीनों से मिलके हम इन तीनों को इकट्ठा जो है वो क्या बोल देते हैं? कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी इसके लिए नाम दिया गया है, एंड अनदर वन इज योर पिस्टिल। तो ये आपका एक कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पॉलन्स जो है वो गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब ये पॉलन जब स्टिग्मा पे गिरते हैं तो पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब बनती है तो वहां से जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल न्यूक्लियाई जो है वो यहाँ से मूव करेगा और मूव करके कहाँ पे बाइंड करेगा? ओवरी के साथ, और क्या बनाएगा? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका जो ओवरी है, हमने क्या बोला कि जो ओवरी है जब ये मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद ये कन्वर्ट होती है किसमें? फ्रूट्स में, और इसके अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स जो है वो बाद में कन्वर्ट होते हैं किसमें? सीड में। यानी कि ओव्यूल्स बाद में बनाते हैं सीड को और ओवरी बनाती है आपका फ्रूट। अब जब ये फर्टिलाइजेशन होती है और फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का भी काम होता है। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स राइपनिंग में, फ्रूट्स की फॉर्मेशन में, दैट इज योर ऑक्सिन। इसका नाम क्या है? ऑक्सिन। तो याद रखेंगे कि ऑक्सिन जो है वो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट या मैच्योरेशन ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द ओवरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रूट पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितने टाइप्स के फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स को हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट टाइप्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे यूका। फर्स्ट जो है दैट इज योर यूका फ्रूट, सेकेंड वन इज योर pseudocarp fruit, third category that is your parthenocarp fruit, parthenocarpic fruit। तो मेनली हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। वन इज योर यूकार्पिक फ्रूट, pseudocarpic fruit एंड लास्ट वन इज योर parthenocarpic fruit। यूकार्पी, यहाँ पे यू मीन्स ट्रू, यू का मीन है ट्रू, और कार्प का मतलब होता है फ्रूट। कार्प वर्ड जो है वो लिया गया है फॉर फ्रूट के लिए, यानी कि ये ऐसा फ्रूट है जो एक्चुअल में ट्रू फ्रूट होता है। और ट्रू फ्रूट हम किसको कैटेगराइज करते हैं, किस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं? यानी कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपकी हमने बताई ये ओवरी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको कवर करेंगे, ये आपका ओवरी है, और ओवरी जहाँ पे जिस पोर्शन से अटैच होती है उसको कहा जाता है दैट इज योर थैलेमस। ये है आपकी थैलेमस और ये है आपका ओवरी। अब ये जो ओवरी है यहाँ पे, ये ओवरी आगे चल के क्या करती है? ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है किसमें? फ्रूट में। तो ऐसा फ्रूट जो कहाँ से बने?
आपकी ओवरी से डबल हो, दैट इज कॉल्ड यू फ्रूट, या फिर इसी को कहा जाता है ट्रू फ्रूट। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और मोस्टली हमारे जो फ्रूट्स हैं उन सभी फ्रूट्स में मोस्टली जो फ्रूट्स पाए जाते हैं दैट आर ट्रू फ्रूट्स। सब एक एक्सेप्शन रहेंगे, लेकिन मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं ऑल आर ट्रू फ्रूट्स। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में। अब दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज स्यूडो प्लस कार्पी। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड कार्पी मीन्स अगेन फ्रूट। यानी कि स्यूडोकार्पी जो फ्रूट होगा वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रही है ओवरी, ये वाली ओवरी, और ओवरी जहां से अटैच है उस पोर्शन को कहा जाता है थैलेमस, जहां पे ये होल्ड किया हुआ है पोर्शन। तो ये जो थैलेमस होता है जो कि एक रिसेप्टेकल का काम करेगा, होल्डिंग करेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो जब ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है फ्रूट्स के डेवलपमेंट पे, उस फ्रूट को हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि थैलेमस इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, उसको कहा जाता है स्यूडोकार्पिक फ्रूट। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, हम उन्हीं के साथ ज्यादा काम करेंगे। दैट इज योर एप्पल, नेक्स्ट है आपका कैश्यू, एप्पल हो गया, कैश्यू हो गया। इसके अलावा एक आपके पास रखना है आपको याद, दैट इज योर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, दे आर द एग्जांपल ऑफ स्यूडोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पी फ्रूट के बारे में। तो पार्थिनोकार्पी जो है यानी कि ये ऐसे फ्रूट्स होंगे जो कि सीडलेस होते हैं। कैसे फ्रूट, दे आर सीडलेस फ्रूट। अगर ये सीडलेस फ्रूट हैं और ये बनते कैसे हैं, दे विल डेवलप। ये कैसे डेवलप होते हैं, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि ये बिना फर्टिलाइजेशन से डेवलप होने वाले फ्रूट्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। सीडलेस होंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन से ये बनेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है बनाना। बनाना जो है एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। इसके अलावा आपने अगर आप देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे इन्वेंशन पे काम किया है, बहुत सारा उन्होंने हॉर्टिकल्चर के रिस्पेक्ट में भी काम उनका हुआ है। तो वहाँ पे भी उन्होंने अब जो है पार्थिनोकार्पी की फ्रूट्स में उन्होंने एक नया फ्रूट्स बनाया है, दैट इज योर सीडलेस कुकुम्बर। यानी कि जो खीरा है वो बिना बीज के उन्होंने प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उस फ्रूट्स को भी हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। सीडलेस होगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें जो आपका फ्लावर होता है उसको उससे ही डायरेक्ट फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे types of fruits on the basis of their origin, कि fruits की origination होती कहाँ से। तो next heading लगाएंगे types of fruit on the basis of their origin। On the basis of their origination from the carpel, किसके ओरिजिनेशन के बेसिस पे होगा, बेसिस ऑफ फ्रॉम दी कार्पल्स। कार्पल के बेसिस पे फर्दर हमने फ्रूट्स को कैटेगराइज किया है। वन इज योर सिंपल फ्रूट,
simple fruit. Second one is your aggregate fruit. एंड थर्ड कैटेगरी में आपका होगा कंपोजिट फ्रूट. क्लियर? तो कार्पल्स के बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट फ्रूट में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्रूट के बारे में. तो सिंपल फ्रूट की बात कर लेते हैं. फ्रूट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी, है ना. फ्रूट्स क्या करेगा? डेवलप करेगा ओवरी से. पर यहां पर जो ओवरी है उसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स पे. फॉर एग्जांपल ये आपका ओवरी है और ये हो गया थैलेमस, है ना. और नेक्स्ट है आपके पास ये अगेन आपका ओवरी, ये सेकंड ओवरी, दैट इज योर थर्ड ओवरी, इस तरह से. और ये सारी जो है वो कहाँ पे अलाइन है? आपके थैलेमस के ऊपर. ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे, इसे एक और बना लेते हैं डायग्राम. ये आपकी ओवरी इस तरह से और ये आ गया थैलेमस. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ओवरी थैलेमस पे एक ही ओवरी अलाइन है तो उसको बोलेंगे मोनो कार्पेलरी ओवरी. और इस वाले को जहां पे आपके टू ओवरीज हैं थैलेमस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बाय कार्पेलरी ओवरी. एंड यहां पे मोर देन टू ओवरी अलाइन है थैलेमस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी ओवरी. अब ध्यान देना कि यहां पे देखो, अगर हम बात करें बाई कार्पेलरी ओवरी की, तो ये जो बाई कार्पेलरी ओवरी है तो यहां से ये क्या है? फ्यूज है. ये दोनों दो ओवरी जो है यहां से फ्यूज है आपस में. और ऐसे ओवरी जो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं उस तरह की कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस. दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस कंडीशन, है ना. सिनकार्पस कंडीशन यानी कि ओवरी जो है वो फ्यूज है, आपस में फ्यूज है. सिनकार्पस कंडीशंस इसको कहेंगे. तो ये जो ओवरीज होती हैं ये जब आगे चल के डेवलप होंगी, मैच्योर होंगी, तो ये बनाएंगी आपके कौन से फ्रूट को? सिंपल फ्रूट को. ठीक है. और सिंपल फ्रूट में एग्जांपल आपने कंसीडर करने हैं पी, ब्रिंजल, ठीक है, पी हो गया, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड एंड धतूरा. मस्टर्ड कॉमा धतूरा. तो ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे सिंपल फ्रूट्स के. और ये फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं मोनोकार्पेलरी, बायकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी ओवरी विद सिनकार्पस ओवरी, है ना. ये पॉइंट आपको याद रखना है. ऐसा फ्रूट जो सिनकार्पस प्लस मल्टी कार्पेलरी ओवरी या बायकार्पेलरी ओवरी से डेवलप हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रूट. इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिए हैं. क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, सच फ्रूट which develop from multicarpellary plus syncarpus ovary, है ना. ऐसा फ्रूट जो मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरी से बने उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन दे देंगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट या फिर कंपोजिट फ्रूट. तो आंसर होगा सिंपल फ्रूट. क्या बोलेंगे इसको? सिंपल फ्रूट. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज योर एग्रीगेट फ्रूट. एग्रीगेट फ्रूट होता क्या है, कैसे डेवलप होता है? तो बहुत सिंपल है. इसको मैं रिमूव करके नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर एग्रीगेट फ्रूट. तो हेडिंग लगाएंगे एग्रीगेट फ्रूट. अब एग्रीगेट फ्रूट्स जो है वो कैसे बनता है? इसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम दी मल्टी कार्पेलरी
ओवरी से, है ना। मल्टी कार्पेलरी ओवरी होगी, यानी कि ये आपका फ्रूट फ्लावर है, ये उसका ओवरी है। मल्टी कार्पेलरी बोला है तो मोर देन इस तरह से 3 कार्पल्स इस तरह से लाइन होगी, है ना। और ये सारे के सारे अलाइनमेंट रहेगी आपकी रिसेप्टेकल, जिसको हमने नाम दिया थैलेमस। पर यहाँ पर ये जो एक ओवरी है, ये सेकंड ओवरी है और ये थर्ड ओवरी है, ये तीनों के तीनों ओवरी जो है वो कैसे हैं, फ्यूज नहीं है ना, सेपरेट है तीनों के तीनों। तो ये तीनों ओवरी यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट है, इनका बिल्कुल भी फ्यूजन नहीं हुआ है। और जब ओवरी आपस में फ्यूज ना हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे, एपोकार्पस कंडीशन। यानी कि ऐसे ओवरी या ऐसा फ्रूट जो डेवलप हो फ्रॉम द मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस ओवरी से, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट। और इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखना है, इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल आपके रहेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स के, दैट इज योर कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट आपका रहेगा स्ट्रॉबेरी, देन रास्पबेरी एंड लास्ट वन इज योर ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर हर एक एग्जाम में डालता है, चाहे वो आपका सिंपल टैट हो, एचपी टैट हो, कमीशन का पेपर हो, या फिर आपके नेट सेट के जो भी एग्जाम होते हैं, वहां पे फ्रूट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा फ्रूट जो एपोकार्पस प्लस मल्टी कार्पेलरी से बने, कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट, और इसमें एग्जाम्पल आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट फ्रूट्स का एग्जाम्पल। लास्ट रहा हमारा, दैट इज योर कंपोजिट फ्रूट। लास्ट वन इज योर कंपोजिट फ्रूट। तो हेडिंग लगाएंगे कंपोजिट फ्रूट के बारे में, कैसे बनता है कंपोजिट फ्रूट। ओके, थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट्स में थोड़ा सा पॉइंट छूट गया मेरा। देखिए, हमने बोला कि ये आपकी ओवरी है, ये सेकंड ओवरी है, ये थर्ड ओवरी है ना, ये थैलेमस पे बैठी है ऐसे। तो इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला जैक फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल मैंने यहाँ पे नाम लिया कि कस्टर्ड एप्पल क्या है, एक आपके पास एग्रीगेट फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट फ्रूट है, तो वहां पे आपको ऐसे कुछ फ्रूटलेट्स देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है। बाहर जो है वो कुछ फ्रूटलेट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। ये जो फ्रूटलेट्स होते हैं, ये जैसे ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी एक फ्रूटलेट बनाएगी, सेकंड ओवरी सेकंड फ्रूटलेट बनाएगी, और इस कंप्लीट फ्रूटलेट्स से मिलके जो है एक सिंगल फ्रूट बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ लीफलेट्स जब ज्वाइन करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो दे विल फॉर्म अ सिंगल फ्रूट, ठीक है। तो कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये सारे जो है वो एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। ये था इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कंपोजिट फ्रूट के बारे में। कंपोजिट फ्रूट में हम बात करते हैं कैसे ये डेवलप होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। जो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस होती है वो आफ्टर, वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू फ्रूट। यानी कि मान लो कि व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द स्टेम एक्सिस, है ना, किसी स्टेम के ऊपर इस तरह से अगर फ्लावर्स अरेंज है, ये फ्लावर्स हैं इस एक्सिस पे अरेंज है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। अब ये एक कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस है, और ये पूरी की पूरी इनफ्लोरेसेंस जो है आगे चल के क्या कर देती है, एक फ्रूट्स की फॉर्मेशन कर देती है। फ्रूट की फॉर्मेशन जब ये कर देती है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। यानी कि फ्रूट डेवलप फ्रॉम दी कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फ्रूट। अब कंपोजिट फ्रूट के एग्जांपल में आपने लेना है एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आपने लिख लेना है जैक फ्रूट, ठीक है। जैक फ्रूट जिसको हिंदी में बोलते हैं कटहल, कटहल जो है एक जैक फ्रूट जो कंपोजिट फ्रूट है। मलबरी, ठीक है, मलबरी। देखिए पीछे हमने पढ़ा स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी,
एग्रीगेट फ्रूट के एग्जाम्पल। लेकिन जो मलबरी है, मलबरी का जो फ्रूट है वो किसमें आता है, वो आता है कंपोजिट फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट इज योर पाइन एप्पल। नेक्स्ट आपके पास रहेगा पाइन एप्पल, ठीक है। तो ये आपके रहेंगे कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपने इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है कि कौन सा फ्रूट किस कैटेगरी में आता है। चूज दी टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन में लेते हैं हम पल्म, जैक फ्रूट, ठीक है, आपने इसको ए मानना है, ये बी है। और थर्ड में आप ले लीजिए, दैट इज योर मस्टर्ड एंड ब्लैकबेरी। लास्ट वन इज योर मलबरी फ्रूट। आपको बताना है इनको चूज करके ए बी सी डी, ठीक है, ई। तो ये आपके पास टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 फ्रूट्स मैंने दे दिए हैं। बस आपने ये बताना है कि पल्म जो है वो कौन सा फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है या फिर कंपोजिट फ्रूट है। सबके लिए ऐसे ही चूज करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।